हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर ऑल फीलिंग वेल। टुडे आवर टॉपिक इज़ रेस्टोरेशन प्रोज। हमने रेस्टोरेशन पीरियड को डिस्कस किया है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ रेस्टोरेशन पीरियड को डिस्कस किया है अपनी प्रीवियस वीडियोस में, एंड फीचर्स ऑफ रेस्टोरेशन पीरियड को भी डिस्कस किया है। इम्पोर्टेंट राइटर्स एंड देयर वर्क्स को भी डिस्कस कर लिए। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप वो जाके ज़रूर देखें। और आज का जो अपना टॉपिक है वो है रेस्टोरेशन प्रोज पे। रेस्टोरेशन ड्रामा के ऊपर भी वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो ये सारे टॉपिक्स जो मैंने कवर कर दिए हैं। तो आज हम देखते हैं रेस्टोरेशन प्रोज। 1660 टू 1700 इसका टाइम स्पेन है। हमने इसकी हिस्ट्री को बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया है ऑलरेडी, तो आप उसको जाके ज़रूर वॉच करें। इससे आपको कॉन्सेप्ट बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम देखते हैं रेस्टोरेशन प्रोज क्या होती है। प्रोज क्या होती है, प्रोज देखने से पहले हम देखते हैं थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री लिखते वो है बैकग्राउंड इंट्रो। दिस पीरियड इज कॉल्ड रेस्टोरेशन बिकॉज द मोनार्की वाज रिस्टोर्ड अंडर द चार्ल्स टू ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, इस दिस पीरियड को रेस्टोरेशन पीरियड क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है बिकॉज द मोनार्की वाज रिस्टोर्ड अंडर चार्ल्स टू ऑफ इंग्लैंड। चार्ल्स टू किंग थे, ठीक है, उनकी मोनार्की, उनकी पावर वापस आई थी, उनको वापस मिली थी। तो डैट्स वाई इसको रिस्टोरेशन एज कहा जाता है। रीस्टोरेशन मीन री अगेन रिस्टोरेशन हुई थी आफ्टर द सिविल वार एंड प्यूटन रोल। ओके, अब देखते हैं कि व्हाट इज़ रेस्टोरेशन प्रोज। रेस्टोरेशन प्रोज क्या होती है। प्रोज होती है सिंपल राइटिंग। ठीक है, कोई भी जैसे पोइट्री होती है ना, पोइट्री में प्रॉपर रिदम होता है, राइम होता है। और वैसे इसमें प्रोज में नहीं होता। प्रोज सिंपल राइटिंग होती है, डेली लाइफ में हम राइटिंग यूज़ करते हैं, तो लेकिन इंटरेस्टिंग होती है, पढ़ने में मज़ा आता है। लेकिन प्रोज के ऊपर कोई आप एक्शन नहीं कर सकते, जस्ट लाइक ड्रामा एंड पोइट्री। ठीक है, लेकिन ये पढ़ने में अच्छी होती है, इंटरेस्टिंग होती है, स्टाइल बहुत अच्छा होता है इसका। बट ये डेली लाइफ होती है, सिंपल लैंग्वेज, सिंपल स्टाइल। ठीक है, रिदम राइम नहीं होता इसमें। रेस्टोरेशन प्रोज इज़ द स्टाइल ऑफ राइटिंग आफ्टर 1660। ठीक है, रेस्टोरेशन प्रोज क्या है कि स्टाइल ऑफ राइटिंग है कि किस तरह राइटिंग लिखी गई, कोई भी चीज़ किस तरह लिखी गई आफ्टर 1660। आफ्टर 1660 डेट बिकेम मोर क्लियर। प्रोज क्या हो गई, मोर क्लियर हो गई आफ्टर 1660। मोर प्रैक्टिकल हो गई, ठीक है, रियलिटी बेस हो गई। लेस कॉम्प्लिकेटेड देन अर्ली एजिस। अर्ली एजिस जैसे एलिजबेथन एज की थी, ठीक है, प्यूरिटन एज, तो ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी। रेस्टोरेशन प्रोज पहले जो थी वो कॉम्प्लिकेटेड थी, बट जो रेस्टोरेशन प्रोज थी वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी एज कम्पेयर टू अदर एजेस। ओके, ये सिंपल थी, क्लियर थी, प्रीशियस, प्रिसाइज। राइटिंग बिकेम्स इजी, लॉजिकल एंड रियलिस्टिक। लॉजिक थी, बेस ऑफ रीजनिंग। एवं ही हर बंदा किसी बात पे यकीन नहीं कर लेता था, वो कहता था मैं लॉजिक दें इस बात का। ठीक है, रियलिस्टिक मीन रियलिटी बेस। तो रेस्टोरेशन प्रोज क्लियर हो गया। ये क्या है, ये स्टाइल ऑफ राइटिंग है 1660 के बाद का, जो कि बहुत इसने प्रोज की राइटिंग को बहुत क्लियर कर दिया, प्रैक्टिकल कर दिया, रियलिस्टिक कर दिया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं फीचर्स क्या हैं रेस्टोरेशन प्रोज के। फर्स्ट ऑफ ऑल इज सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज। रेस्टोरेशन प्रोज की क्या थी, सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज। सिंपल मतलब हर बंदा जिसको समझ सके वो वाली लैंग्वेज, सिर्फ एजुकेटेड पीपल ही नहीं बल्कि नॉर्मल पीपल भी समझ सके, कॉमन पीपल भी। पीपल वांटेड राइटिंग दैट इज़ इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, लोग चाहते थे कि राइटिंग ऐसी होनी चाहिए जिसे हर बंदा आसानी के साथ समझ सके, जो कि आम बंदे की भी समझ में आए, ना कि बहुत एजुकेटेड लोगों की समझ में आए। ठीक है, एंड क्लियर लैंग्वेज, क्लियर होनी चाहिए। क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है हर जगह, आपकी लाइफ में भी क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एज़ कम्पेयर टू डेकोरेशन, डेकोरेशन नहीं होनी चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, डेकोरेशन नहीं होनी चाहिए। क्लैरिटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन डेकोरेशन। ओके, क्या है फर्स्ट फीचर, सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज। तो आप इसके बारे में कुछ भी डिटेल में लिख सकते हैं, सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज that common people can also be understand as compared to educated people. Okay, second is focus on reason and logic. क्या होना चाहिए, फोकस होना चाहिए रीज़न के ऊपर एंड लॉजिक के ऊपर।
यानी आप फजूल बात ना कर दें जिसकी कोई तुक्की ना बनती हो, कोई रीज़न ही ना हो, कोई लॉजिक ही ना हो, बल्कि दिस एज बिलीव्ड इन थिंकिंग। क्या थी जो रेस्टोरेशन आई थी वो किस पे बिलीव करती थी? थिंकिंग पे, ठीक है, रीजनिंग पे एंड कॉमन सेंस पे बात करती थी। वो बिलीव करती थी इन चीज़ों पे, थिंकिंग, रीजनिंग एंड कॉमन सेंस। ये जो है ना, थिंकिंग, रीजनिंग एंड कॉमन सेंस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये इस चीज़ पे फोकस हुआ था रेस्टोरेशन एज में। यानी इजी कॉन्सेप्ट कर लें, टू द पॉइंट, यूज़ योर ब्रेन नॉट जस्ट फीलिंग। आपने अपने ब्रेन स्ट्रेंथ को यूज़ करना है, ठीक है, अपने माइंड को यूज़ करना है, नॉट जस्ट फीलिंग्स, कि बस फीलिंग्स ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि ब्रेन भी होना चाहिए, लॉजिक भी होना चाहिए, रीजनिंग भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, फोकस ऑन रीज़न एंड लॉजिक। ओके। थर्ड इज रियलिज्म नॉट इमेजिनेशन। रियलिज्म मीन डेली बेसिस पे बात होनी चाहिए, रियलिटी पे बात होनी चाहिए कि रियलिटी बेसिस पे क्या क्या काम हो रहे हैं, ठीक है। सिर्फ इमेजिनेशन नहीं होनी चाहिए, रियलिटी होनी चाहिए, सोसाइटी के बिहेवियर होने चाहिए, सोशल बिहेवियर होना चाहिए, हर तरह की बात करनी चाहिए, नॉट जस्ट इमेजिनेशन। फोर्थ इज डेवलपमेंट ऑफ स्टार। इस एज में जो था ना, स्टाइल की डेवलपमेंट हुई थी, ठीक है। राइटर्स क्रिटिसाइज सोसाइटी थ्रू ह्यूमर। जो राइटर्स थे वो सोसाइटी को क्रिटिसाइज करते थे थ्रू ह्यूमर। ह्यूमर मीन फनी वे में, ठीक है। उनकी सोसाइटी की बैड हैबिट्स, करप्शन को एंड फुलिश पीपल, उनकी जितने भी लोग थे, उन फुलिश पीपल थे, उनकी बैड हैबिट्स को सुधारने के लिए वो क्या करते थे? क्रिटिसाइज करते थे, स्टायर करते थे, बट इन ह्यूमरस मीन फनी वे में, ठीक है। ह्यूमर विद द मैसेज, वो जो ह्यूमर यूज़ करते थे वो एक मैसेज रखता था अपने पास। यानी आप किसी को कोई बात करें ना, तो उसमें कोई मैसेज होना चाहिए, इन फनी में बात कर दें ताकि वो किसी को बुरी भी मत लगे, तो लेकिन उसमें कोई मैसेज भी हो, वो समझ भी जाए, वो अपने आप को सुधार भी ले। तो इसमें क्या हुआ था? डेवलपमेंट ऑफ स्टाइल हुई थी। राइटर्स स्टाइल को यूज़ करते थे, क्रिटिसाइज करते थे सोसाइटी को। सोसाइटी में रिच पीपल, अपर क्लास के लोग, जिनकी थोड़े बहुत आदत ख़राब हुई हुई थी, तो उनको सुधारने के लिए वो स्टाइल यूज़ करते थे अपनी राइटिंग में। तो ये डेवलपमेंट हुई थी स्टाइल की इन द एज ऑफ रेस्टोरेशन। ग्रोथ ऑफ न्यू प्रोज फॉर्म्स। क्या हुआ था रेस्टोरेशन में? ग्रोथ हुई थी न्यू प्रोज फॉर्म्स की। न्यू टाइप्स ऑफ राइटिंग बिकेम पॉपुलर। अब देखते हैं वो कौन कौन सी राइटिंग्स थी। एसेज, एसेज थे, डायरीज़ थी। डायरीज़ मीन डेली लाइफ डायरीज़, ओके। कोई बहुत बढ़ाई चढ़ाई वाली बात नहीं थी, डेली लाइफ पे जो रियलिटी में हो रही है ना, तो नॉर्मल डायरीज़ जो आम बंदे भी लिखते हैं। जर्नल्स हुए थे। इसमें जो है सबसे फेमस कौन है? सैम्यूअल पेपेज, ठीक है। ये बहुत फेमस है अपनी प्रोज के हवाले से, फेमस फॉर हिज डायरी, ठीक है। इनकी डायरी का नेम था पेपेज डायरी। तो ये अपनी उस डायरी के लिए बहुत फेमस है। इन्होंने क्या किया था? उसमें डेली लाइफ रिकॉर्ड की थी, तो कि उनकी ज़िंदगी में क्या क्या चल रहा था, एक एक मोमेंट जो हम फील करते हैं, देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, उन्होंने वो सब कुछ लिखा था। और इनकी जो डायरी है वो बहुत फेमस थी। तो ये सैमुअल पेपेज जो है ये प्रोज के लिहाज से बहुत फेमस राइटर हैं, ठीक है। तो अब हम कंपैरिजन देख लेते हैं कि रेस्टोरेशन की प्रोज कैसी थी, जैकोबियन एज की कैसी थी, कैरोलाइन एज की कैसी थी। जैकोबियन एज की जो प्रोज थी वो डिफ़िकल्ट थी, ठीक है। उसमें एग्जैजरेटेड वर्ड्स यूज़ किए गए थे और डिफ़िकल्ट थी, फिलोसफिकल थी, ओके। कैरोलाइन की जो थी वो इमोशनल थी एंड पर्सनल थी। बट रेस्टोरेशन एज की जो थी वो थी क्लियर, लॉजिक एंड रियलिस्टिक, मच बेटर देन पोइट्री एंड ड्रामा। यानी रेस्टोरेशन एज की जो प्रोज थी ना, वो रेस्टोरेशन एज की जो ड्रामा और पोइट्री थी उससे बहुत ज़्यादा मच बेटर थी, ठीक है। और इसमें आर्ग्यूमेंटेटिव था, यानी आर्गूमेंट करते थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते थे, यानी लॉजिक रीजनिंग की बात होती थी। और किसे डील विद साइंस, फिलोसफी, रिलीजन एंड हिस्ट्री। दिस प्रोज सूट्स ऑल स्फीयर ऑफ लाइफ, ठीक है। इसको ये टाइटल मिला था रेस्टोरेशन प्रोज को कि दिस प्रोज सूट्स ऑल स्फीयर ऑफ लाइफ। तो डेट्स वाई दिस रेस्टोरेशन प्रोज इज़ क्लियर, लॉजिक एंड रियलिस्टिक। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा।
अगर आपको किसी चीज़ की कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे ज़रूर डिस्कस कीजिएगा कमेंट्स में, मैं इंशाल्लाह उसको बेहतर करने की कोशिश करूँगी। और कमेंट्स को सॉरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।